दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। क्या जाने रे क्या जाने। क्या जाने रे क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया प्रीतम प्रीति दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया प्रीतम प्रीति दुनिया क्या जाने। जय हो जब से छवि लगी मैंने श्याम भई बाबरी में तो तब से। 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 ये कैसी पागल प्रेम तब से हो गई मैं बाबरिया। 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 ये कैसी जोड़ी प्रेम दुनिया क्या जाने। ये कैसी जोड़ी प्रेम दुनिया क्या जाने।
दुनिया क्या जाने लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया प्रीतम प्रीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया प्रीतम प्रीत दुनिया कैसी जोड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने कैसी जोड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहने का तात्पर्य कल आप लोग सायंकालीन बेला में बड़ी पावनमयी कथाओं का आनंद ले रहे थे, जिसमें लीला पुरुषोत्तम घनश्याम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है। और देखिए भगवान का अवतार कहाँ पर हुआ है, कंस के कारागृह में। और रातों रात में भगवान को मथुरा छोड़ करके गोकुल में जाना पड़ा, जिनका जन्म ही कारागृह में हुआ हो। रातों रात वहां से भी निकल करके यमुना जी पार करके गोकुल में पहुंचना पड़ा हो, तो बताओ कितनी विषम परिस्थिति रही होगी, कितना बड़ा संकट रहा होगा उस समय। अनुभव करिए, ये संसार है, चाहे राम जी आए चाहे घनश्याम जी आए, संकट से कोई बच नहीं सकता। इसका नाम ही संसार है, जिसमें किसी प्रकार का कोई सार नहीं है। दुख रूपी विमोहिका, जिसका यहाँ पर आना हुआ है उसको दुखी होना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। कन्हैया जी की देख लिया आपने हाल, और राम जी आए उनको भी दुखी होना पड़ा है, उनको भी जंगल में भटकना पड़ा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, उनको भी रोना पड़ा। अगर हम लोगों पर थोड़ा भी संकट आता है ना, तो हम लोग कहते कि भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। जब भगवान नहीं बच पाई, ये तो विधि का विधान है, इसको कोई नहीं टाल सकता। हम लोग कितने बड़े आदमी हो सकते हैं कि जिनका पति स्वयं परमात्मा हो, जिनके पिता स्वयं राजा हों, जिनके ससुर साहब स्वयं चक्रवर्ती राजा हों, उन सीता जी को भी जंगल में भटकना पड़ा है। उनसे बढ़कर के कोई हो सकता? लेकिन हम लोग थोड़ी सी विपत्ति आती है ना तो व्याकुल हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। संघर्ष ही जीवन है, केवल संघर्ष इंसान ही कर सकता है, इंसान के सिवा कोई संघर्ष नहीं कर सकता। अगर सुख मिला है जीवन में तो दुख भोगने के लिए तैयार रहिए, और दुख ही दुख मिल रहा है, भगवान की कृपा से आपको सुख भी मिलेगा। यह ऐसा अन्याय हो ही नहीं सकता है कि जीवन पर्यंत दुख में ही निकल जाए। भगवान मथुरा छोड़ करके गोकुल में पहुंचे हैं, आकाशवाणी हुई है तो योग माया हाथ से छू करके आकाश में चली जाती है। अरे दुष्ट कंस, देवकी का 8वां लाल तेरा काल ब्रज में अवतार ले चुका है, अब तू उससे बच नहीं सकता। कंस ने जैसे ये पुनः आकाशवाणी सुनी है, कंस अपने सिंहासन पर बैठा बैठा रो रहा कि मैंने देवकी की सभी संतानों को मार दिया और फिर भी मेरा काल बच के निकल गया। अभी कैसे उसको मारा जाए, ये सोच रहा है। उसी समय पर सकटासुर आया है, तृणावत आया है, और एक राक्षसी आई है जिसका नाम है पूतना। इन्होंने कंस को जैसे रोते हुए देखा, प्रश्न कर दिया क्यों रो रहे हैं। कंस ने पूरा हाल सुनाया है। उसी समय पर साथियों ने कहा तो इसमें रोने की कौन सी बात है, अरे तुम्हारे काल का ब्रज में ही तो अवतार हुआ है, और अभी अभी आकाशवाणी हुई है
आप मुझे आज्ञा दीजिए और ब्रज 84 में जितने चाहे बेटा हो चाहे बेटियां हो, जिन्होंने भी 8 दिन के भीतर जन्म लिया होगा, हम एक तरफ से सबको मारते हुए चले जाएंगे, उसी में तुम्हारा काल मार दिया जाएगा। जैसे कंस ने सुना, कंस प्रसन्न हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कंसेन प्रहितो घोरा पूतना बाल घातिनी। जैसी आज्ञा मिली है, आज पूतना नाम की राक्षसी बच्चों की हत्या करने के लिए तैयारी कर रही है। और कैसे तैयारी की है? इसने अपने स्तन में विष को लगाया, साड़ी पहनी, 16 श्रृंगार किए, वो लंबा सा घूंघट डाल करके ये बच्चों की हत्या करने के लिए चलती थी। हत्या करते करते आज गोकुल में पहुंची है। वहां पर भगवान की छठी की तैयारियां चल रही थी। पूतना छठी के दिन पहुंची महाराज, और पूतना ने यशोदा से कहा, यशोदा तुम्हारे यहाँ लाला भी हो गया है, आज छठी भी होने लगी है, हमको तो तुमने निमंत्रण भी नहीं दिया है। यशोदा ने कहा, देखो बहन, निमंत्रण तो सब जगह भेजे गए हैं, हो सकता है आपका निमंत्रण आपके पास तक ना पहुंच पाया हो, लेकिन जहां पर लोग अपना समझते हैं, जहां अपनापन होता है, वहां से भले ही एक बार निमंत्रण ना आ पाए, लेकिन लोग फिर भी पहुंच जाते हैं। तो जाना भी चाहिए अगर अपनापन है। हो सकता है कारणवश पत्र ना आ पाया हो, उसमें कोई बुराई नहीं होती। और जहां अपनापन ही ना हो, रिश्ता कितना बड़ा खास क्यों ना हो, जहां मतभेद हो, वहां भूल करके बिना निमंत्रण के कभी जाना नहीं चाहिए। तदपि विरोध मान जहे कोई, तहां गए कल्याण न हो। अगर थोड़ा भी मतभेद है, मन मुटाव है, कितना खास रिश्ता क्यों ना हो, अगर वहां से निमंत्रण ना आए तो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। ये प्रमाण है। सती जी पिता के यज्ञ में बिना बुलाए चली गई, भोले बाबा ने बहुत समझाया था, लेकिन देखिए सती बिना बुलाई गई हैं, तो सती वापस लौट करके नहीं आई, जीवन समाप्त करना पड़ा। चाहे पिता का घर हो, चाहे भैया का घर हो, चाहे किसी का घर हो, अगर थोड़ा भी मतभेद है, वहां से निमंत्रण ना आए, कभी नहीं जाना चाहिए। यशोदा ने कहा, चलो आपने अपना समझा है, तो आप अपना समझ करके आई हैं, आइए बहन जी, आपका स्वागत है, सम्मान है। पूतना ने कहा, लाला कहाँ है? उसी समय पर यशोदा ने कहा, लाला तो पालने में झूल रहा है। और जैसे ही पूतना पालने की तरफ जा रही है, और कन्हैया ने जैसे पूतना को देखा, उसी समय पर कन्हैया ने तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और जैसे ही नेत्रों को बंद किया है, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से निवेदन कर दिया है कि भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद क्यों कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जो भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद किए हैं, इसका एक कारण नहीं है, इसके तो अनेक कारण। पहला कारण क्या है? भगवान ने विचार किया, ये राक्षसी है, ये मुझे मारने के लिए आ रही है, हम इसको स्वयं मारेंगे। अगर हमारी इसकी नजर से नजर मिल गई ना, तो प्रीत नयन योगत, प्रेम का योग बन जाएगा। अगर मित्र बनाकर के हम इसको मारेंगे, तो मुझे मित्र द्रोही होने का पाप लगेगा। मित्र के साथ में कभी दगाबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा अपराध होता है। इसलिए हम इसको मित्र ही नहीं बनाएंगे, तो पाप तो नहीं लगेगा। इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरा कारण ये है कि भगवान ने नेत्रों को बंद करके ये विचार किया है, भले ही राक्षसी हो, भले ही स्तन में विष को लगा करके आ रही हो, लेकिन मां का रूप लेकर के आ रही है।
अगर मैंने विष पीने के बदले में इसको अपना धाम दे दिया तो आगे चल करके लोग मुझे माखन भी खिलाएंगे, मिश्री भी खिलाएंगे, मेवा भी खिलाएंगे, उनको हम क्या दे पाएंगे? ये भगवान ने विचार किया। तीसरा कारण यह है कि भगवान ने नेत्र बंद करके भोले बाबा को बुलाया है। भोले बाबा, जब सागर मंथन से विष निकला था तो आपने विष का पान कर लिया था। आज भी आप आइए प्रभु, आप विष का पान कर लीजिए, बाद में पय का पान हम कर लेंगे। ये नेत्र बंद करके भोले बाबा को याद किया। कहने का तात्पर्य भगवान ने नेत्रों को बंद किया है और पूतना ने तुरंत देख लिया। पूतना बोली, यशोदा तुम्हारा लाला कितना दुबला पतला है, कितना कमजोर है, क्या तू इसको दूध नहीं पिलाती है? इसकी ठीक से आंखें भी नहीं खुल रही हैं, कितना कमजोर है। यशोदा बोली, बहन दूध तो हम खूब पिलाते हैं, पता नहीं क्यों इतना कमजोर है। पूतना बोली, यशोदा तुम्हारा दूध गड़बड़ है, तुम्हारा दूध ही ठीक नहीं है। अगर तुम कह दे यशोदा तो इसे हम अपना दूध पिला दें, और जैसे हम मोटे ताजे हैं ना, ऐसे तुम्हारा बेटा भी मोटा ताजा हो जाएगा। यसम ददाती सा यशोदा, यशोदा को कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। यशोदा ने कहा, बहन इसमें क्या पूछने की बात है, अगर तुम्हारा मन है दूध पिलाने का तो पिला दो दूध। तुरंत पूतना ने विष लगा हुआ स्तन लिया और भगवान के मुख में रख दिया। भगवान ने यूं पूतना को पकड़ लिया। भोले बाबा से कहा, महाराज विष का पान कर लो। भोले बाबा ने विष का पान किया है। उसके बाद भगवान ने पय का पान किया है, और पय पान करने के बाद भगवान ने प्राणों का पान करने लगे, प्राणों को खींचने लगे। और जैसे ही भगवान प्राणों को खींचने लगे, अब तो ये व्याकुल हो जाती है, तड़पने लगी, बिलखने लगी, अरे पूतना छोड़ दे, अरे पूतना छोड़ दे, अरे पूतना छोड़ दे। साहमुंचे मुंचाल मिति निपीड्यमाना खिल जीव मरमसी। अरे बेटा छोड़ दे, मैं मर जाऊंगी, अरे बेटा छोड़ दे, मैं मर जाऊंगी। भगवान ने कहा, पूतना मौसी, मेरी मैया ने मुझे पकड़ना सिखाया है, मेरी मैया ने मुझे छोड़ना नहीं सिखाया है। छोड़े तो हम कैसे छोड़े? इसके प्राणों खींचने लगे भगवान प्राणों को। प्राण साधारण नहीं निकलते। इसने तुरंत असली राक्षसी का रूप धारण किया है और कन्हैया को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ने लगी। और जैसे ही आकाश मार्ग में उड़ने लगी है, भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार किया है, तुरंत पूतना का जीवन समाप्त हो जाता है। इतनी विशाल काया है महाराज कि कंस का 6 कोस लंबा बगीचा था। उस बगीचे में जब इसकी मृतक काया गिरी तो अनेक वृक्ष फट करके धराशायी हो गए। आज वृक्ष जैसे फट रहे हैं, और वृक्षों की फटने की आवाज गोकुल तक पहुंची है। गोपियों ने कहा, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? आवाज सुनकर के गोपियों ने दौड़ना शुरू कर दिया। और दौड़ती दौड़ती गोपियां जैसे ही आई तो क्या देखा, विशाल काया वाली राक्षसी के वक्ष स्थल पर कन्हैया खेल रहे हैं। गोपियों ने तुरंत कन्हैया को उठा करके हृदय से लगाया। यशोदा को बुलाया, यशोदा इधर आओ, इधर आओ, तुम जानती ये कौन है? यशोदा बोली, हम तो नहीं जानते थे ये कौन है। अरे जब तुम इसको नहीं जानती थी तो तुमने अपना छोटा सा बेटा इसके हाथ में क्यों दे दिया? कभी भी जब तक बच्चे का मुंडन संस्कार ना हो जाए, अपने बच्चे को अनजान स्त्री के हाथ में कभी नहीं देना चाहिए। क्यों? तिरिया चरित्रम। हर गांव में 2-4 बड़ी विचित्र होती है माताएं बहनें, कोई ना कोई ऐसा टोटका कर देंगे कि आपका बच्चा परेशान हो जाएगा, आपका पूरा परिवार परेशान हो सकता है। जब तक मुंडन संस्कार नहीं हो जाए तब तक अपना बेटा अनजान स्त्री के हाथ में कभी नहीं देना चाहिए। वो तो भगवान थे इसलिए बच गए। कोई साधारण बेटा होता तो बताओ आज बचता? मरना पड़ता महाराज।
आज गोपियों ने गऊ की पूंछ के द्वारा कन्हैया की नजर को उतारा है। कहने का तात्पर्य भगवान ने छठी के दिन पूतना जैसी राक्षसी को मार गिराया। उसके बाद पूतना का एक भैया जिसका नाम सक्टासुर है, सक्टासुर आया है, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। दूसरा भैया तृणावत आया है, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। उसके बाद गर्गाचार्य जी के पास जा रहे हैं नंद बाबा। क्यों? कि हमारे यहाँ पर दो बेटा हुए हैं, एक रोहिणी का बेटा है और एक यशोदा का बेटा है। चलो इनका नामकरण संस्कार करवा दिया जाए। नामकरण संस्कार के लिए गर्गाचार्य जी के पास जा रहे हैं। क्यों? यदुवंशियों के जो कुल पुरोहित थे वो गर्गाचार्य जी महाराज थे। गर्गे पुरोहितो राजन यदु नाम सुमिहा तपः। गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे हैं, निवेदन किया प्रभु हमारे यहाँ पर दो बेटा हुए हैं, हमारा विचार ये है कि आप नामकरण संस्कार कर दो चल के। आज उसी समय पर गर्गाचार्य जी आए और जैसे गर्गाचार्य जी आए, अब मैया यशोदा ने और रोहिणी मैया ने विचार किया, देखे बाबा जी कुछ जानते भी हैं या ऐसी फ्री में दक्षिणा ले जाते हैं, चलो आज इनकी परीक्षा कर ली जाए। तो कन्हैया को रोहिणी मैया ने अपनी गोद में ले लिया है और बलराम जी को यशोदा जी ने अपनी गोद में ले लिया है। इधर का उधर कर दिया और उधर का इधर कर दिया। बाबा जी ये मेरा बेटा है, बाबा जी ये मेरा बेटा है। आज उसी समय पर गर्गाचार्य जी ने विचार किया, ये लोग बार बार क्यों कह रहे ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, हमको लग रहा है ये मेरी परीक्षा लेना चाहती है। गर्गाचार्य जी ने तुरंत नेत्रों को बंद किया, समझ लिया हमारी परीक्षा हो रही है। गर्गाचार्य जी का यशोदा तू झूठ क्यों बोल रही है कि ये मेरा बेटा है, जो तुम्हारी गोद में बेटा है ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये किसका बेटा है? आयम ही रोहिणी पुत्र, तो तुम्हारी गोद में बैठा हुआ बेटा है ये रोहिणी का बेटा है। इसका नाम तो बलराम होगा, हलधर होगा, दाऊजी होगा। और जैसे ये कहा है यशोदा जी घबरा गई, अरे बाबा जी तो सब कुछ जान जाते हैं। हाँ महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, ये बेटा तो मेरा नहीं है, ये तो रोहिणी का ही बेटा है, लेकिन जो रोहिणी की गोद में है वो हमारा बेटा होगा ना। और जैसे ये कहा है गर्गाचार्य जी ने फिर नेत्रों को बंद किया। गर्गाचार्य जी बोले देवी ये भी तुम्हारा बेटा नहीं है, ये किसका बेटा है? देवकी कृष्ण में बुझा, यशोदा ये भी तुम्हारा बेटा नहीं है, ये देवकी का बेटा है। और ऐसे ही तो है। अब तो घबरा गई यशोदा मैया, बाबा जी आपने तो सब कुछ बता दिया। गर्गाचार्य जी बोले ये बेटा कोई साधारण नहीं है, हर युग में ये अवतार लेते हैं, हर युग में इनका नाम अलग होता है, काम अलग होता है, मर्यादा अलग होती है। इतने नाम रखे गर्गाचार्य जी ने, नाम रखने शुरू कर दिए। ये माखन को चुराएंगे तो माखन चोर कहे जाएंगे, गौओं को चराएंगे तो गोपाल कहे जाएंगे, बंसी को बजाएंगे तो बंसी वाले कहे जाएंगे, पर्वत को उठाएंगे तो गिरधारी कहे जाएंगे, लीला रचाएंगे तो रास बिहारी कहे जाएंगे। इतने नाम रखे, इतने नाम रखे कि गर्गाचार्य जी को नाम रखते रखते पूरे 6 घंटा व्यतीत हो जाते। अंतिम में गर्गाचार्य जी ने हार स्वीकार कर ली, हाथ जोड़ करके कहने लगे मैया हमारी ताकत नहीं है इनके पूरे नाम हम बता सके। बाहुनि संति नामानि रूपाणी चा सुतस्ते, इतने नाम होंगे, इनके इतने काम होंगे कि इनके नाम को पूरे बता नहीं सकता।
इनके सब नाम बताने में शारदा स्वयं सकुचाई है, पर सबसे सीधा सहज नाम मनमोहन कृष्ण कन्हाई है। इनके पूरे नाम अगर सरस्वती जी भी लेना चाहें तो ये असंभव होगा। नाम तो इनके बहुत होंगे, लेकिन सबसे प्यारा जो नाम होगा, मन को मोहने वाला जो नाम होगा, वो इनका नाम एक कन्हैया होगा। भगवान के नाम तो बहुत हैं, लेकिन जितना प्यारा नाम कन्हैया है, उतना प्यारा नाम एक भी नहीं है भगवान का। इसीलिए हर गांव में, हर मोहल्ला में 2-4 कन्हैया मिल ही जाएंगे। ये नाम ही इतना भगवान का प्यारा है। गर्गाचार्य जी को 6 घंटा व्यतीत हो गए नाम रखते रखते। यशोदा बोली, बाबा जी अब तो आपको भूख लग रही होगी ना। गर्गाचार्य जी बोले, ये भी बात कोई पूछने की है? चाय पी करके चले आए थे और नाम रखते रखते 12 बज गए, क्या भूख नहीं लग रही होगी? तो यशोदा ने कहा, बताओ महाराज, हम भोजन तैयार करवा दें, क्या खाएंगे आप? गर्गाचार्य जी बोले, हम किसी के द्वारा बनाया हुआ भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। हम तो स्वयं पाकी ब्राह्मण हैं, हम स्वयं बनाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, जब वो प्रसाद बन जाता है तब उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। तो यशोदा ने कहा, तो क्या खाओगे, क्या बनाओगे महाराज? सामग्री हम दे देंगे, आप बना लेना। गर्गाचार्य जी बोले, ब्राह्मण मधुर प्रिया, ब्राह्मण को मीठा भोजन बहुत प्रिय होता है। अच्छा, तो खीर बनाओगे? गर्गाचार्य जी बोले, और क्या, हम सामग्री दे देंगे महाराज, बना लेना खीर। गर्गाचार्य जी तुरंत यमुना जी में जाते हैं, स्नान करते हैं, कमंडल में जल लेकर के आए, बढ़िया चूल्हा बना करके तैयार किया, खीर बना करके तैयार की, फूल की थाली में खीर को परोसा, तुलसी दल को रखा और भोग लगाना शुरू कर दिया। त्वदीयं वस्तु गोविंदे तोभ्यमेवो समर्पयितु, ग्रहाण सन्निमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे वैकुंठ बिहारी नारायण, आइए आइए, आपकी दी हुई वस्तु है, जब आप इसको खाएंगे तब ये प्रसाद बन जाएगा, और जब ये प्रसाद बन जाएगा तब इसको हम ग्रहण कर लेंगे। कितना सुंदर भाव है। गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बार बार भगवान को बुला रहे हैं, आओ वैकुंठ बिहारी नारायण, आओ वैकुंठ बिहारी नारायण। उसी समय भगवान ने अनोखा भाव देखा, अरे गर्गाचार्य जी मुझे सच्चे भाव से बुला रहे हैं, और जो मुझे सच्चे भाव से बुलाता है उसके यहाँ मैं जरूर पहुंच जाता। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। बिना भाव के भगवान नहीं मिलने वाले हैं। भगवान इतने सस्ते नहीं है जो बिना भाव के मिल जाए। हम आप बाजार में सब्जी लेने के लिए भी जाते हैं ना, तो वहां पर भी पूछते, भैया आलू क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, बताओ बिना भाव के कुछ मिलता है? जब सब्जी नहीं बिना भाव के मिल सकती है, तो भगवान इतने सस्ते नहीं है कि बिना भाव के भगवान भक्त को मिल जाए। और गर्गाचार्य जी सच्चे भाव से बुला रहे हैं। भगवान तुरंत घुटुओं घुटुओं चलना शुरू कर देते हैं, और घुटुओं घुटुओं चल करके जैसे भगवान आए, भगवान ने खीर को खाना शुरू कर दिया।
गर्गाचार्य जी नेत्र बंद किए हैं और कन्हैया खीर को खा रहे हैं। और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही आंखें खोली, क्या देखा? कन्हैया खीर को खा रहे। गर्गाचार्य जी ने कहा, लो लग गया भोग, कर दी खीर बेकार। अब बताओ इस झूठी खीर को हमारे बैकुंठ बिहारी नारायण खाएंगे क्या? वो स्वीकार करेंगे क्या? ए यशोदा इधर आओ, इधर आओ। यशोदा जैसे ही आई तो क्या देखा? कन्हैया खीर को खाने में लगे, पूरा मोह सान लिया। यशोदा से कहा, देखो हमने कितनी मेहनत से खीर बनाई, इसने बैकुंठ बिहारी नारायण का भोग भी नहीं लगने दिया। अब बताओ बैकुंठ बिहारी नारायण इसको स्वीकार करेंगे क्या? यशोदा ने जैसे देखा, यशोदा बोली, लाला तुमने बाबा जी को क्यों परेशान किया है? अरे भोग लग जाता तो उसके बाद तुम खीर खा लेते। कन्हैया बोले, इन्हीं ने तो भोग लगाया था, तभी तो हम भोग लगा रहे हैं, बिना भोग लगाए थोड़ी हम भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी बोले, देखो चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी की। इन्हीं ने भोग लगाया था तब हम भोग लगा रहे हैं। हमने कभी बेटा तुम्हारा भोग लगाया? कन्हैया ने कहा, बाबा जी आप ही ने कहा था, आओ बैकुंठ बिहारी नारायण, आओ बैकुंठ बिहारी नारायण, भोग लगा लो तब हम ग्रहण करेंगे। तो हम आकर के भोग लगाने लगे, अब तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? गर्गाचार्य जी बोले, देखो ये बैकुंठ बिहारी नारायण है। भगवान ने कहा, बाबा जी हम बैकुंठ बिहारी नारायण हैं। गर्गाचार्य जी बोले, अपनी सकल सूरत देखो, अरे हमारे बैकुंठ बिहारी नारायण तो कितने सुंदर हैं, और तुम कालो कलूटो तो कभी बैकुंठ बिहारी नारायण हो सकता है? कन्हैया बोले, बाबा जी बैकुंठ बिहारी नारायण तो हम ही हैं। गर्गाचार्य जी बोले, हम ऐसे नहीं मानेंगे कि तुम बैकुंठ बिहारी नारायण है। अरे हमारे बैकुंठ बिहारी नारायण के 4 भुजाएं हैं, और बेटा तू 4 भुजाएं करके अगर दिखा दे तो हम मान लेंगे कि तुम ही बैकुंठ बिहारी नारायण। भक्त के बस में है भगवान। भगवान समझ गए हैं कि भक्त की क्षमता नहीं है जो मुझे पहचान सके। आज भगवान परवश हो जाते हैं। भगवान ने चतुर्भुज रूप को धारण किया है, और जैसे ही भगवान ने चतुर्भुज रूप को धारण किया है, गर्गाचार्य जी ने जैसे भगवान के दर्शन किए हैं, गर्गाचार्य जी ने चरणों को पकड़ लिया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमने सच्चे भाव से आपको बुलाया, आप आए और मैंने आपका अपमान कर दिया। भगवान ने कहा, बाबा जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, अपराध तो हमारा है तो मैंने आपको ठीक से अपना परिचय नहीं दिया। किसी की ताकत नहीं है कि मुझे पहचान सके, मुझे जान सके, मुझे मान सके। हमको वही जानता है, वही मानता है, जिस पर हम स्वयं कृपा करते हैं, और जिस पर कृपा कर देते हैं वही मुझे समझ लेता। सोई जानहि जिने देव जनाई, जानते तुम ही हुई जाई। भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं वही भगवान को जानता है, वही भगवान को मानता है, और जिस पर भगवान कृपा नहीं करेंगे वो कभी भगवान को मान नहीं सकता। वो तो यही कहेगा भगवान भगवान कहीं कुछ नहीं है, भगवान है ही नहीं। अगर आपको भगवान के प्रति विश्वास है, अगर आपको भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो ये समझ लीजिए भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। जिस दिन तुम्हारा मत भ्रष्ट हो जाए, विचार गंदे हो जाएं, विचार दूषित हो जाएं, समझ लेना भगवान रूठ चुके हैं। उन्हीं की बुद्धि बिगड़ती है जिनसे भगवान नाराज रहते हैं, बुद्धि उन्हीं की ठीक रहती है जिस पर भगवान कृपा करते हैं। और जहां सुमित तह संपत्ति नाना, और जहां कुमित तह विपत्ति निदाना। जिसके विचार अच्छे हैं समझ लेना उसके यहाँ तो सुख संपत्ति रहने ही रहनी है, और जिसके विचार ही बिगड़ गए हो समझ लेना उसके यहाँ कभी सुख संपत्ति रह नहीं सकती महाराज। और विचार तभी सही होंगे आप पर भगवान की कृपा है।
गर्गाचार्य जी से भगवान ने कहा, बाबा जी आप खीर खाइए, आपको मैंने परेशान किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, ना कन्हैया, ये पेट कहने में बहुत छोटा है, पेट देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन नारायण इस पेट को भरते भरते हम लोगों का पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन आज तक किसी का पेट नहीं भर पाया। किसी का पेट भर पाया? कितना भी खा लो 4 घंटे बाद फिर वही समस्या महाराज। भगवान से कितना भी मांगो, भगवान सब कुछ दे दे, लेकिन भूख उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। भूख कभी खत्म होने वाली नहीं है। आज उसी समय पर गर्गाचार्य जी ने कहा, नारायण खीर खाते खाते पूरा जीवन चला गया है, आज तक ये पेट नहीं भरा। अगर आज मेरा नारायण अपने हाथों से मुझे खीर खिलाएगा तब तो गर्गाचार्य जी खीर खाएगा, अगर नहीं खिलाओगे आप, आज के बाद खाना पीना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। भगवान ने भक्त का अनोखा भाव देखा है, परवश हो जाते हैं, तो भगवान ने अपने हाथों से गर्गाचार्य जी को खीर खिलाई। गर्गाचार्य जी भगवान का गुणानुवाद करते हुए अपने धाम को चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य इस कथा से शिक्षा लीजिए कि भगवान को कोई पहचान नहीं सकता है। आपने देखे होंगे हर परिवार में 2-4 लोग ऐसे हैं वो कहते भगवान को हम नहीं मानते हैं। वो क्यों कहते हैं? भगवान उनको अपने पास बुलाना ही नहीं चाहते हैं। भगवान कहते बेटा दूर रहो, दूर रहो, भीड़ ज्यादा हो जाएगी हमारे पास। इसलिए हर आदमी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रख सकता है, हर आदमी विश्वास भगवान पर नहीं कर सकता है। देखिए गर्गाचार्य जी ने जब कन्हैया को नहीं पहचान पाया है कि हमारे वैकुंठ बिहारी नारायण 4 भुजा वाले हैं, तो 4 भुजाएं करके दिखा दे, हम तुझे वैकुंठ बिहारी नारायण मान लेंगे। तो आप जीवन में ये ना सोचें कि हम दुर्गा जी के उपासक हैं, हम भोले बाबा के उपासक हैं, हम राम जी के उपासक हैं, हम कन्हैया जी के उपासक हैं, हम दूसरे भगवान को कैसे प्रणाम करें, दूसरे की पूजा कैसे करें, ये बिल्कुल गलत बात होगी। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा है ही नहीं। आपको जिस रूप से, जिस स्थान से श्रद्धा जुड़ जाए, जिसके प्रति विश्वास हो जाए, समझ लेना वहीं से भगवान आप पर कृपा करनी शुरू कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तो श्रद्धा जोड़िए, आप किसी न किसी पर विश्वास तो करिए, और जब तक श्रद्धा विश्वास मजबूत नहीं होगी आपको भगवान कहीं नहीं मिल सकते। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज राम जी के उपासक थे, राम जी को केवल मानते थे। और एक बार भ्रमण करते करते गोस्वामी जी महाराज मथुरा में पहुंचे, तो क्या देखे, जहां देखे वहां पर कन्हैया खड़े दिखाएं, जहां देखो वहां कन्हैया खड़े दिखाएं। गोस्वामी जी बोले बता हम इनका करें तो करें क्या, हम तो राम जी के उपासक हैं और यहाँ राम जी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो क्या करें तुम्हारा। गोस्वामी जी ने हाथ जोड़े, कन्हैया कहा कहूं छवि आपकी, भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण ल्यो हाथ। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपकी छवि का वर्णन नहीं कर सकते हैं, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन हम करें तो करें क्या, ये मस्तक तभी झुकेगा तो आप धनुष बाण हाथ में लेकर के खड़े हो जाओ। इतनी मजबूत श्रद्धा थी गोस्वामी जी की, तो तुरंत बांसुरी गायब, मोर मुकुट गायब, और धनुष बाण लेकर के भगवान ने गोस्वामी जी को दर्शन दिए। इसलिए चाहे हनुमान जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे भोले बाबा हो, उनको प्रणाम करके, उनकी पूजा करके, उनसे श्रद्धा रखिए, इसी में कल्याण होगा। भगवान कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हरि हरे एक हैं।